और दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। प्रदेश में 25 से अधिक जिलों में भीषण शीतलहर चल रही है। बर्फीली हवाएं चलने से लोगों की परेशानी और बढ़ेगी। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए, एक तरफ जहां शीतलहर लोगों की परेशानी बढ़ा रही थी, तो अब मौसम विभाग ने बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे लोग और परेशान हो सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं, घर में दुबकने को लोग मजबूर है। स्कूलों की छुट्टियां हो गई है और प्रदेश में 25 से अधिक जिलों में भीषण शीतलहर का प्रकोप है। बर्फीली हवाएं चलने से परेशानी और लोगों की आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और कई जिलों में तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली की अगर खास तौर पर बात की जाए तो ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिल्ली के इंडिया गेट की दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर कोहरा भी दिखाई दे रहा है और शीतलहर की वजह से ठिठुरन भी बढ़ रही है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और अब तो अलर्ट जारी हो गया है बारिश का भी, यानी कि चौतरफा मुसीबत यहां पर मौसम के कारण लोगों के जीवन पर पड़ सकती है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिल्ली के इंडिया गेट की दिखा रहे हैं, जहां पर फिलहाल आप देखिए कि कैसी स्थिति बनी हुई है। अंधेरा है और इस समय तक देखिए आम दिनों में सूरज निकल जाता है, लेकिन फिलहाल आप स्थिति देख सकते हैं, तस्वीर आप देख सकते हैं। कोहरा भी थोड़ा थोड़ा है और शीतलहर भी चल रही है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। प्रचंड ठंड को लेकर आईएमडी ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे संवाददाता आलोक पांडे लखनऊ से जुड़ गए हैं और इंद्रजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, अगर राजधानी लखनऊ की आज बात की जाए तो आज कैसा मौसम है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो अलर्ट मौसम विभाग का है, खासतौर पे शीतलहर को लेकर के, कोल्ड वेव को लेकर के, वो कोई 1 या 2 दिन का अलर्ट नहीं है। पूरे हफ्ते शीतलहर का अलर्ट रहेगा और अभी आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी। लगातार हम लोग इस बात को कह रहे हैं। मौसम विभाग का भी यही पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात है कि हवा तेज चलने के साथ गलन, ठिठुरन ये ज़्यादा होगा और जिसकी वजह से जो पहले दिन और रात का तापमान, दिन और सुबह और शाम का तापमान में अंतर होता था, वो अंतर लगातार घट रहा है और दिन के अंदर भी ठंड रहेगी और रात में भी ठंड रहेगी। इस वजह से पूरा दिन रात ठिठुरन और गलन वाली रहेगी। बाहर निकलना, काम पे जाना, कहीं पे भी, और ख़ासतौर पे जो दिहाड़ी के मजदूर हैं, इन सब लोगों के लिए बड़े कठिन दिन आने वाले हैं और ऐसे में ठंड से बचना भी है, कामकाज भी करना है, घर भी चलाना है। ये कई तरीके के संघर्ष होते हैं और जो पूर्वानुमान है उसको लेकर के और लगातार इस बात का असर आ रहा है। उड़ानों को लेकर के, जो लंबी दूरी की ट्रेन है, सड़क है, परिवहन है, सब प्रभावित होता है ठंड में और सबसे ज़्यादा कोहरे की वजह से प्रभावित हो रहा है। आने वाले दिनों में ये कोहरा और घना होगा, देर तक चलेगा। राजधानी लखनऊ में ज़रूर सुबह हम जब भी मौसम का अपडेट देते हैं तो कोहरा नहीं होता है। आज भी 1 किलोमीटर से ज़्यादा विजिबिलिटी है। हवा भी 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही है, तो उस तरह से गलन और ठिठुरन भी यहाँ पे इस वक्त कम है। लेकिन हाँ, अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, पश्चिमी यूपी की बात करते हैं, वहाँ गलन ठिठुरन ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पहाड़ों की तरफ से चलने वाली जो ठंड हवाएं हैं पश्चिम में आती हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके ये पूर्वांचल तक जाती हैं और तराई के जो क्षेत्र हैं वो सबसे ज़्यादा घने कोहरे के साथ प्रभावित होते हैं। वहाँ लंबे समय तक कोहरा रहता है, जिसकी वजह से आने जाने में दिक्कत रहती है या घर निकलने में भी कहीं ना कहीं ठंड इस तरह से होती है कि घर निकलना भी मुश्किल होता है। घर से निकलना, सरकारी व्यवस्थाओं में अगर देखें तो रैन बसेरा, अलाव, ये व्यवस्थाएं तो कर दी गई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर भी व्यवस्था ठीक ना होने की वजह से लोग बाहर सोने को मजबूर हो जाते हैं। कंबल कई बार ऐसा होता है कि नहीं ठीक होता है, कुछ इस तरह का हम लोगों ने देखा। तो उसमें अधिकारियों को कहा गया है कि वो औचक निरीक्षण किया करें, रात में निकले, व्यवस्था देखें, शहर के हालात को देखें, कहीं कोई बाहर तो नहीं सो रहा है। इस तरीके से अगर सरकार की तरफ से कहें तो आदेश भी है और मौसम को लेकर के कोई रोक तो नहीं सकता है, लेकिन हाँ, उसमें जागरूक होकर के उससे बचा जरूर जा सकता है। ठंड से कपड़े गर्म पहनना, अपने आप को बचा के रखना, और दूसरा अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो पैदल चलने वाले से लेकर के गाड़ी और वाहन चलाने वाले तक
को ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब कोहरा घना होता है तो दिखाई नहीं पड़ता है, रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, फिर पैदल चलने वाले, साइकिल पे चलने वाले ऐसे भी लोग होते हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गाड़ी उन्हें दबा करके भाग जाती है। तो ये सब ऐसा है कि जब आपको बेहद ज़्यादा ध्यान रखना है, खासतौर पर सुबह के समय पे कोहरा और ठंड दोनों की मार इस वक्त झेलनी पड़ रही है और जिसका असर आम जनजीवन में पड़ने लगता है। जी इंद्रजीत भी ललितपुर से बने हुए हैं। इंद्रजीत, अगर ललितपुर के आज के मौसम की बात की जाए तो किस तरह का मौसम ललितपुर में है? देखिए, आपको बता दें, ललितपुर में आज जो मौसम है वो काफी, जैसे कोहरा है वो कम है, लेकिन ठंड बड़ी कड़ाके की है। ठिठुरन भरी हाड़ कांपने जैसी ठंड आज भी है। हालांकि आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से कोहरा इतना ज्यादा था कि यहाँ के लोग सड़कों पर निकलने, पैदल चलने के लिए भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि कभी कहाँ कौन भिड़ जाए यह कन्फर्म नहीं था, क्योंकि कोहरे के कारण कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि आज कोहरा कम है, लेकिन ठंड और तेज बढ़ गई है कोहरा होने के कारण भी। यहाँ पर जो जिला प्रशासन की व्यवस्था है वो नगरीय क्षेत्र में तो देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन जो ग्रामीण अंचल हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, किसान वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर प्रशासन की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, अलाव जैसी कोई व्यवस्थाओं नहीं है। चाहे हम महरौनी ब्लॉक की बात करें, मढ़ौरा ब्लॉक की बात करें, तालबेट की बात करें, बिरधा की बात करें, बार की बात करें, जखौरा की बात करें, तो यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर प्रशासन की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। अभी 1-2 दिन पहले प्रशासन की ओर से ग्रामीण अंचलों में जो गरीब बस्तियां हैं वहाँ कंबल बांटने की भी खबरें आई थी, लेकिन वो सीमित रही हैं। लोगों ने बताया है कि सर, गांव में केवल 2 या 3-4 कंबल ही बांटे जा रहे हैं, इसके अलावा और ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। हालांकि ऐसे मजलूब और मजबूर लोग बहुत ज्यादा हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे वो पर्याप्त महसूस नहीं कर पा रहे। ऐसी ठंड में लोग किसानी का भी काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने हिसाब से जा भी नहीं पा रहे हैं, कहीं सर्द हवाओं की वजह से मजदूरी करने के लिए भी नहीं निकल पा रहे हैं। और आलोक, जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, कितना जरूरी है ठंड का पड़ना? क्योंकि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए ठंड जरूरी भी है, और जिस तरह से गर्मी के मौसम में गर्मी बढ़ जाती है और ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो उस लिहाज से भी ठंड का पड़ना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए, ये इस सवाल से क्लाइमेटिक चेंज को देखा जा सकता है। जब हम गर्मी को देखते हैं तो कई बार जो तापमान है गर्मी में वो 40, 45 और 50 पहुंच जाता है, जहां पे सामान्य रूप से 40 से ऊपर नहीं जाया करता था। उसको कहा जा रहा है कि जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, तापमान चाहे गर्मी का हो वो बहुत ज़्यादा चला जा रहा है और ठंडियों में तापमान नीचे गिर जा रहा है। अभी तक का जो ठंड है उसमें फिर भी राहत है। पिछली बार इसी महीने पे 2025 में कुंभ हो रहा था, 24 में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, तो हम लोग फील्ड पे थे, ग्राउंड जीरो पे कवरेज कर रहे थे। उस लिहाज से भी इस बार ऐसा लग रहा है कि फिर भी थोड़ा राहत है। हो सकता है ये राजधानी लखनऊ का है, जैसे ललितपुर में हमारे साथी संवाददाता बता रहे थे, जगह जगह होने पे, अलग अलग जगहों के होने पर वहाँ तापमान और ठंड, कोहरा, गलन ये सब अलग अलग पड़ रहा है। पश्चिम में बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अगर कोहरे की बात करते हैं, तराई क्षेत्रों में तापमान गिर गया है। नदियों के किनारे जितने भी शहर महानगर है, अभी प्रयागराज जहां माघ मेला चल रहा है वहां तापमान बेहद गिरा हुआ है। बनारस में तापमान काफ़ी कम है न्यूनतम। लखनऊ में वो बात नहीं है, गोमती नदी किनारे है और यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं मॉडरेट रहता है। बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर नहीं होता है। कहीं ना कहीं मौसम ठीक हो जा रहा है और सुबह सबसे बड़ी बात है, पूरे प्रदेश भर में जब हम कल मौसम का अपडेट दे रहे थे, अलग अलग जगहों से हमारे साथी संवाददाता थे, तो प्रयागराज में भी धूप निकली हुई थी, बनारस में भी निकली हुई थी, लखनऊ में भी थोड़ा राहत मिल जाता है। 9, 9:15 के आसपास आजकल जैसे ही धूप हो जाती है राहत मिल जाता है। लेकिन अगर हम इसे वापस मौसम परिवर्तन से बात करें तो ठंड जरूरी भी है।
ठंड किसानों के लिए जरूरी है, उनकी फसलों के लिए जरूरी है। ये अलग बात है कि जनजीवन मुश्किल में हो जाता है, निकलना, घर से बाहर आना, कपड़े पहन करके काम करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तकलीफ देह हो जाती है। लेकिन अगर ठंड नहीं पड़ेगी तो खेती किसानी बर्बाद हो जाएगी। ठंड ज़्यादा पड़ेगी, पाला जिसे कहा जाता है, तो आलू की फसलें खराब हो जाती हैं। तो हर चीज़ अगर अपने अधिकतम पे जाएगा तो नुकसान करता है, न्यूनतम पे जाएगा तो भी नुकसान करता है। लेकिन हाँ, जो तापमान जिस तरीके का दिसंबर और जनवरी का महीना है, निश्चित तौर पर शीतलहर होनी चाहिए। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं, कई बार वो परेशान होते हैं क्योंकि जो क्लाइमेटिक चेंज का असर है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। जो अनुमान है उसके मुताबिक ठंड अभी जनवरी में और बढ़नी चाहिए थी। 14 तारीख के बाद यही ठंड धीरे धीरे नीचे होता है। मकर संक्रांति के बाद एक कहा जाता है ठंड का पड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।